हाय बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है एज ऑन 31 अक्टूबर, एज ऑन 31 अक्टूबर 2018 बोला है, करेक्ट? हेलो, हाँ रोशनी बोल बोल बोल. तर मॅडमना कॉल कर ना. मी कॉमन व्हॉट्सअप नंबरवर हे टाकलं बघ, व्हॉट्सअप ग्रुपवर त्यांचा नंबर निकिता. हां या. अभी ये क्वेश्चन में भी आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, मतलब निगेटिव बैलेंस. लेकिन किसके हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है? पासबुक के हिसाब से दिया है. तो किसके हिसाब से ढूंढना पड़ेगा? एज पर कैश बुक. अभी एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट आता है या बैलेंस आता है, हमें नहीं पता, वही ढूंढना है. मतलब कैश बुक के हिसाब से पॉजिटिव बैलेंस भी आ सकता है, निगेटिव बैलेंस भी आ सकता है, वही तो देखना है. इसके लिए मैंने क्या है वो नहीं लिखा, खाली लिखा एज पर कैश बुक. तो बैंक बैलेंस है या बैंक ओवरड्राफ्ट है वो देखना है. क्लियर? तो जो अभी चेंजेस करेंगे वो किस में करेंगे? पासबुक में चेंज करेंगे. इसमें ये कैश बुक है, ये पासबुक है. क्लियर? यस. तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है एज पर पासबुक, मतलब निगेटिव बैलेंस एज पर पासबुक, करेक्ट? और ओवरड्राफ्ट दिया है, इसका मतलब जो नॉर्मल आंसर आएगा ना उसका एग्जैक्टली उल्टा करना है. ठीक है? तो शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ. पहला पॉइंट बोला है बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड मिस्टर भुवनेश्वर्स अकाउंट विथ 17,070 रुपीज से बैंक ने गलती से, रॉन्गली मतलब गलती से क्रेडिट दिया. अभी बैंक ने क्रेडिट दिया मतलब बैलेंस बढ़ाया या बैलेंस कम किया? बैंक मतलब पासबुक, पासबुक में क्रेडिट दिया. देखो पासबुक में क्रेडिट दिया मतलब बैलेंस बढ़ाया. कितने रुपए से? 17,070, गलती से बढ़ाया. क्लियर? समझ में आया आपको? यस. तो पासबुक में बैंक वालों ने क्या किया? बैंक वालों ने गलती से मेरा बैलेंस बढ़ा दिया 17,070 रुपीज से. मैंने तो बढ़ाया या नहीं है, करेक्ट? किसके हिसाब से बैलेंस ढूंढना है? कैश बुक के हिसाब से बैलेंस ढूंढना है, तो पासबुक का बैलेंस कम करना पड़ेगा. नॉर्मल केस में यहां पे ओवरड्राफ्ट है, इसके लिए क्या करोगे? उल्टा ऐड करोगे. बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड आवर अकाउंट 17,070. क्लियर? यस. एडजस्टमेंट नंबर 2. एडजस्टमेंट नंबर 2 बोला है बैंक पेड एनुअल सब्सक्रिप्शन टू द चेंबर ऑफ कॉमर्स रुपीज 6,000 ऑन मिस्टर भुवनेश्वर स्टैंडिंग ऑर्डर विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. मतलब बैंक ने पे किया मतलब बैंक ने मेरा बैंक बैलेंस कम कर दिया 6,000 रुपए से. मैंने ही कहा था कि सब्सक्रिप्शन का हर महीना पे करते रहना, तो वो मेरे ऑर्डर के हिसाब से मेरे बैंक ने 6,000 रुपया मेरे बैंक से काटा और सब्सक्रिप्शन के लिए पे किया. तो बैंक ने काटा मतलब बैंक ने मेरा बैलेंस कम कर दिया 6,000 रुपये से. वो मुझे पता ही नहीं, तो मैंने कैश बुक में एंट्री की ही नहीं होगी. क्लियर? किसके हिसाब से मुझे बैलेंस चाहिए? कैश बुक के हिसाब से चाहिए, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा. नॉर्मल केस में यहां पे ओवरड्राफ्ट है, इसके लिए क्या करोगे? उल्टा करोगे, लेस करोगे. तो बैंक पेड फॉर सब्सक्रिप्शन एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 6,000 रुपये. क्लियरली समझ में आया? यस. अगला, ये दूसरा है. अभी तीसरा देखते हैं. तीसरा क्या बोला है?
पेमेंट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट बाय ₹350। मतलब पेमेंट साइड जो है, कैश बुक का पेमेंट साइड 350 से कम दिख रहा है। मतलब कैश बुक का पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड 350 से कम दिख रहा है। मतलब पेमेंट साइड 350 से कम है, मतलब 350 का फॉर एग्जांपल पेमेंट साइड में एंट्री नहीं हुआ है। मतलब 350 रुपए से कैश बुक का बैंक बैलेंस 350 रुपए से ज्यादा दिख रहा है। वो गलती पासबुक में नहीं हुई है। क्लियर? किसके हिसाब से बैलेंस ढूंढना है? कैश बुक के हिसाब से बैलेंस ढूंढना है, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा नॉर्मल केस में। ये ओवरड्राफ्ट, इसके लिए क्या करेंगे? लेस। तो कितना रुपया लेस करेंगे? 350। तो ये तीसरा है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय ₹350। हेलो, हाँ यस, हेलो, हाँ कौन बोलते हैं? हां हां हां, ते मग उद्या आणून दिलेस तरी चालेल, मंडेला. हो हो चालेल ना. ओ, मग तू आलायस का इकडे? ये ना चालेल, उद्या आलास तरी चालेल, काय हरकत नाही. आता उद्या तसंही मंडेच आहे ना, म्हणून मी म्हटलं उद्या आहे म्हणजे असं. हां हां, हो चालेल ना, ये या या या. यह समझ में आया? तीसरा, पेमेंट साइड अंडर कास्ट हुई है. पेमेंट साइड मतलब पेमेंट साइड में 350 रुपया नहीं दिख रहा है. मतलब 350 रुपया जो पेमेंट साइड दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है. मतलब 350 रुपए से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है. पासबुक में ये गलती नहीं हुआ, मतलब पासबुक में बराबर वो 350 रुपए की एंट्री हो गई होगी, इसके लिए 350 से कम दिख रहा है. किसके हिसाब से बैलेंस ढूंढना है? कैश बुक के हिसाब से. तो नॉर्मल केस में ऐड करते थे, ओवरड्राफ्ट इसके लिए लेस किया. क्लियर? यस. अभी ट्रांजैक्शन नंबर 4. ट्रांजैक्शन नंबर 4 बोला है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक ₹1530. ये ओवरड्राफ्ट है ना, ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से मैंने पैसा उठाया है इतना एक्स्ट्रा, तो इस पे बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया. इंटरेस्ट चार्ज किया मतलब मैं बैंक को इंटरेस्ट पे करूंगा. मतलब बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से 1530 रुपया काटा. मतलब बैंक वालों ने 1530 रुपए से मेरे बैंक का बैलेंस कम किया, लेकिन मैंने अभी तक वो किया ही नहीं है कैश बुक में. किसके हिसाब से बैलेंस ढूंढना है? कैश बुक के हिसाब से बैलेंस ढूंढना है, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ाऊंगा. नॉर्मल केस में ये ओवरड्राफ्ट है, इसके लिए इसके उल्टा करूंगा, मतलब लेस करूंगा. तो चौथा ट्रांजैक्शन आएगा लेस. इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड. क्लियरली समझा आपको? यस. अभी पांचवा ट्रांजैक्शन. पांचवा ट्रांजैक्शन बोला है कैश डिपॉजिट ऑफ ₹23,000 ऑन 31st October 2018 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द पासबुक. मतलब मैंने कैश डिपॉजिट किया 23,000 का बैंक में, यही डेट को 31st October को. तो एक दिन में तो चेक क्लियर होता नहीं है. तो 31st October को जैसे ही मैंने बैंक में चेक जमा किया, मैंने कैश बुक में मेरा बैंक का बैलेंस 25,000 से तो बढ़ा दिया होगा, 25 नहीं 23,000 से बढ़ा दिया होगा.
लेकिन ये चेक अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, तो पासबुक में बैलेंस बढ़ेगा क्या? नहीं। तो बैंक वालों ने तो बैलेंस बढ़ाया ही नहीं है, लेकिन मैंने तो बढ़ा दिया 23,000 रुपए से। क्लियर? किसके हिसाब से बैलेंस ढूंढना है? कैश बुक के हिसाब से बैलेंस ढूंढना है, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। नॉर्मल केस में ये ओवरड्राफ्ट है, इसके लिए क्या करोगे? लेस। तो पांचवा ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 23,000। क्लियर? यस। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ ₹40,000, 40,000। मतलब मैंने चेक दिया, इशू किया 40,000 का, तो जैसे ही मैंने चेक दिया, कैश बुक में मैंने बैलेंस कम कर दिया होगा, लेकिन मैंने जिसको चेक दिया वो बैंक में अभी तक गया ही नहीं ये दिन तक, तो बैंक वालों ने अभी तक पासबुक में बैलेंस कम नहीं किया होगा 40,000 रुपया। तो मैंने कैश बुक में तो बैलेंस कम कर दिया, बैंक वालों ने अभी तक 40,000 रुपया बैंक बैलेंस कम नहीं किया है। किसके हिसाब से बैलेंस ढूंढना है? कैश बुक के हिसाब से बैलेंस ढूंढना है, तो पासबुक का बैलेंस कम करना पड़ेगा। नॉर्मल केस में यहां पे ओवरड्राफ्ट दिया है तो ऐड करेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 40,000। सब कुछ हो गया, सब ट्रांजैक्शंस हो गए। तो अभी ये दोनों का टोटल करेंगे, ये किसका आएगा? 57,070। करेक्ट? इसका टोटल कितना आएगा? 30,880। बराबर है? अभी ये दोनों का टोटल करो, इसका और इसका, दोनों का टोटल कीजिए और यहां पे लिखिए कितना आएगा दोनों का टोटल? 1,11,040। 1,11,040। अभी अगर ये ज्यादा है और ये कम है, लेस का टोटल, तो ये जो आएगा वो बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये माइनस ये आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट? 80,160। तो कैश बुक के हिसाब से भी बैंक ओवरड्राफ्ट ही आया। लेकिन अगर ये अमाउंट कम होता, कम, और ये अमाउंट ज्यादा होता, तो यहां पे जो आता ना उसको कहते बैंक बैलेंस, ओवरड्राफ्ट नहीं कहते। क्या कहते? बैंक बैलेंस कहते। क्लियरली समझा आपको? यस? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। यस? अगले लेक्चर में मिलेंगे विद क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।